रामनगरी अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी और ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय कथाधाम में होगी। बैठक में यूपी अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन सहित कई विकास प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। साथ ही अयोध्या से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। खबर यह भी है कि कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग के 5 प्रस्ताव शामिल होंगे, जिसमें बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के मेले को प्रांतीय मेले का दर्जा मिल सकता है। सरकार बसंत पंचमी और मकर संक्रांति मेलों को 20 से 25 लाख रुपए की राशि देने का फैसला ले सकती है। साथ ही पीडब्ल्यूडी, परिवहन, सांस्कृतिक, पर्यटन और आवास विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। तो रामलला के दरबार में आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। काफी महत्वपूर्ण इस मीटिंग को माना जा रहा है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये कैबिनेट की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा होगी, बातचीत होगी और अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी और ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब राजधानी से बाहर कहीं पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई हो और इसलिए आज की मीटिंग और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले एक बार कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में भी कैबिनेट मौजूद रही थी, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और एक साथ आज पूरी कैबिनेट आपको दिखाई देगी अयोध्या में दीपोत्सव से पहले ये कैबिनेट की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद रामकथा पार्क में प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। जो कुछ कैबिनेट की बैठक से निकलेगा, जानकारी जो होगी वो इस प्रेस ब्रीफ के जरिए साझा की जाएगी। हालांकि आपको बता दें, सबसे पहले पूरी कैबिनेट रामलला के दर्शन पूजन करेगी हनुमानगढ़ी में और उसके बाद 12 बजे रामकथा संग्रहालय में ये कैबिनेट की मीटिंग रहने वाली है। तो रामलला के दरबार में आज योगी कैबिनेट की मीटिंग होनी है और ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजधानी में नहीं बल्कि अयोध्या में हो रही है, रामलला के दरबार में हो रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 2024 में और उससे पहले ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले अगर हम 9 साल की बात करें तो भारत की तरक्की ऐसी यूं हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 में उत्तम प्रदेश बना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। प्रयागराज महाकुंभ रहा, वहां पर कैबिनेट हुई, मां गंगा में स्नान करके कैबिनेट हुई और 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने का फैसला लिया गया। वर्षों क्या सदियों से पीढ़ियों को जिस चीज का इंतजार था, 22 जनवरी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और ऐतिहासिक दिन होगा। और चलिए सीधा रुख करते हैं, केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, निमिष गोस्वामी हमारे साथ हनुमानगढ़ी से मौजूद रहेंगे और रामलला विराजमान से केबी शुक्ला, इसके अलावा रामकथा पार्क से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलते हैं केबी शुक्ला के पास, क्योंकि केबी शुक्ला पहले तो पूजा अर्चना होगी, उसके बाद जो निर्माण चल रहा है राम मंदिर का उसका भी निरीक्षण करेंगे अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री और उसके बाद 12 बजे जाकर मीटिंग होगी। क्या कुछ स्केड्यूल रहेगा? देखिए, आपको बता दें कि कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी कैबिनेट अयोध्या में होगी और रामलला के सामने वो शरणागत होंगे। ये वीआईपी राम दर्शन मार्ग है, यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। इसी मार्ग से मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट जाएगी। उनकी कैबिनेट जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक बसों का इंतजाम किया गया है। तो सबसे पहले वो एयरपोर्ट जब उतरेंगे तो वहां से इलेक्ट्रिक बस लेकर उनको जहां जाएगी। उसके बाद रामलला दर्शन हनुमानगढ़ी, उसके बाद रामलला परिसर में ही वो राम जन्मभूमि निर्माण का अवलोकन करेंगे। वो मंदिर देखेंगे जहां पर भगवान रामलाल को विराजना है, वो गर्भगृह देखेंगे जहां पर भगवान रामलला 22 जनवरी को विराजमान हो। कुल मिला के ठीक 12 बजे रामकथा संग्रहालय में एक कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सिर्फ अयोध्या के लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दूसरी बार होगा जब प्रयागराज के बाद अब अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगनी है, चाहे वो नव अयोध्या हो, चाहे दो ऐसे मेले हैं जिनको प्रांतीय दर्जा मिलना है, आवास विकास परिषद की योजनाएं हैं, उन पर मुहर लगनी है। तो कुल मिला के जो भी प्रस्ताव पारित होंगे वो राम कथा पार्क में लगभग 12:30 पौने 1 बजे एक ब्रीफिंग के द्वारा उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, हालांकि जो ब्रीफिंग करते हैं सुरेश खन्ना करते हैं, लेकिन आज देखना होगा कि कौन से मंत्री ब्रीफिंग करते हैं, तो वो ब्रीफिंग में प्रस्ताव बताया जाएगा कि कौन से प्रस्ताव अयोध्या के कैबिनेट बैठक में पारित किए गए। कुल मिला के ये के कार्यक्रम है। पौने 2 बजे सीएम योगी अयोध्या से लखनऊ की ओर रवाना हो जाएंगे। कुल मिला के जो उनका कार्यक्रम है, रामलला दर्शन पूजन, राम मंदिर का अवलोकन, हनुमानगढ़ी का दर्शन, उसके बाद ठीक है केवी शुक्ला, मैं लौटूंगी आपके पास। निमिष गोस्वामी भी हनुमानगढ़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष, पहले पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसमें शामिल रहेंगे वो पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी, पहले पूजा अर्चना होगी, उसके बाद मीटिंग होगी। हनुमानगढ़ी में कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है उनका? पहुंचेंगे। जैसा कहा जाता है, राम दुआरे तुम रखवाले होत ना आज्ञा मिल पसारे। तो मुख्यमंत्री हमेशा जब भी अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले वो रामलला जाने से पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं और तब रामलला जाते हैं। तो रामलला से पहले हनुमानगढ़ी का सबसे पहला कार्यक्रम है, जहां पर ये पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। इस दरमियान यहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। हनुमानगढ़ी परिसर को योगी कैबिनेट के दर्शन पूजन के लिए खाली करा दिया गया है। इसके साथ ही जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, जिस जगह पर यानी हेलीपैड, रामकथा हेलीपैड से जहां पर उतरेंगे वो, और वहां से इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। उस रूट को बाकायदा सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। उसके साथ फिर हनुमानगढ़ी से और रामलला जाने के रूट को भी सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया। इसके अलावा हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन कराने के लिए महंत राजू दास और उनके साथ वैदिक ब्राह्मण मौजूद रहेंगे, वही उन लोगों का दर्शन पूजन कराएंगे। ये पहला मौका होगा जब पूरी कैबिनेट एक साथ भगवान रामलला के शरण में जा रही है, तो ऐसे में अयोध्या और अयोध्यावासी भी उत्साहित हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पहला मौका है, अयोध्या बदल रही है। अयोध्या में आज योगी मंत्रिमंडल पूरा मौजूद रहेगा और आज कैबिनेट बैठक है, कैसा क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी मिल रही है। अयोध्या ऐसा कभी सोचा था कि इस तरीके की अयोध्या का स्वरूप होगा? कभी ऐसा ही सोचा ही नहीं था, कभी नहीं ऐसा। जितना अच्छा लग रहा है और देखने को सुनने को मिलने को अच्छा लग रहा है। दर्शन करने का कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम शांतिपूर्वक हुआ। कोई अयोध्या अपनी धार्मिकता के लिए जानी पहचानी जाती है और अयोध्या का जो स्वरूप निखर के आया है वो बेहद खास है। और आज अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि दीपावली के ठीक पहले अयोध्या को कुछ बड़ी सौगातें मिल सकती है, जिसमें भगवान रामलला के जन्मोत्सव का जो पर्व मनाया जाता है, यानी कि चैत्र रामनवमी मेला, उसको भी प्रांतीय मेले के दर्जा मिल सकता है। इसके अलावा तो सावन झूला मेला, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ठीक है निमिष, एक बार रुक करते हैं संकेत मिश्रा का, क्योंकि रामकथा पार्क में वो मौजूद है और यहाँ पर सबसे अंत में पूरी कैबिनेट पहुंचेंगे और यहीं पर मीटिंग होगी। संकेत, 12 बजे का वक्त है मीटिंग का, अभी क्या हलचल आप वहां पर देख रहे हैं और कैबिनेट की मीटिंग के बाद ब्रीफिंग कहां पर होनी है ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस समय मौजूद है राम कथा संग्रहालय में, यहाँ पर ही कैबिनेट की बैठक होगी। अयोध्या में ये ऐतिहासिक कैबिनेट की बैठक यही राम कथा संग्रहालय में आयोजित की जाएगी और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। यही राम कथा पार्क से सभी मंत्री दर्शन करने के लिए निकलेंगे, रामलला के और हनुमानगढ़ी के, और दर्शन के बाद बसों से यहाँ पर आएंगे। बसों पर बैठ के योगी मंत्रिमंडल पूरा यहीं पर पहुंचेगा और यहाँ पर ही कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। ये रामकथा संग्रहालय है और यहाँ से कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी, वो रामकथा पार्क में आयोजित होगी। उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं, पुलिस और प्रशासन के अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। और अयोध्या में आप देख सकते हैं, बात करेंगे यहाँ पे पीयूष मोडिया जी हैं, डीजी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं अयोध्या में कैबिनेट की बैठक को लेकर? पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए हैं, पुलिस के द्वारा और प्रशासन द्वारा इंतजाम किए गए हैं, बड़े अच्छे से सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। बिल्कुल, तो ये पीयूष मोडिया थे, देखा आपने, इनका सीधे तौर पर कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। जाहिर सी बात है, प्रशासन और पुलिस के लोग जुटे हुए हैं और कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक अयोध्या में इसी रामकथा संग्रहालय में आयोजित की जाएगी और यहाँ पर योगी कैबिनेट के सभी सदस्य पहुंचेंगे। तमाम जो विभागीय अफसर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चाहे वो अयोध्या से जुड़े हुए अफसर हों या फिर शासन से जुड़े हुए अफसर हों, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कैबिनेट की बैठक की तैयारियां लगभग पूरी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में पहुंचेंगे और उसके बाद वो हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में आएंगे और कैबिनेट की बैठक इसी जगह पर होगी, इसी हाल में होगी रामकथा संग्रहालय में। और इसके बाद इससे कुछ दूरी पर रामकथा पार्क है, वहां पर
कैबिनेट की ब्रीफिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।